हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी स्कूल मैनेजमेंट से टाइम टेबल से भी आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि समय सारणी से आप क्या समझते हैं, समय सारणी का डेफिनेशन बताइए, समय सारणी कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो चलिए कुछ डिफिनेशन भी उसके आते हैं तो उसको देख लेते हैं कि समय सारणी स्कूल का स्मारक प्लग है जो स्कूल के विभिन्न कार्यों को संचालित करता है। यह जसवंत के द्वारा कहा गया है, जसवंत सिंह के द्वारा कहा गया है। इतना समय नहीं था कि जो लेखक हैं उनको भी थोड़ा अच्छे प्रकार से हाईलाइट किया जाए, तो थोड़ा आप लोग भी मैनेज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्मारक प्लग, अब स्मारक प्लग होता है, प्लग मतलब जसवंत सिंह को भी आप लोग याद रख सकते हैं कि प्लग है, प्लग में स्मारक होता है ना। तो स्मारक और प्लग जहाँ पे भी हो तो आप लोग जसवंत सिंह को आप लगाएंगे। जसवंत सिंह क्या करते हैं, स्मारक और प्लग, इस प्रकार से कहीं स्मारक उनके लिए है और प्लग वर्ड, ये दो आप लोग याद रख सकते हैं किसके लिए, जसवंत सिंह के लिए। अगला है कि समय सारणी निश्चित स्थान और समय की सीमा में अधिगम अनुभवों को अपेक्षाकृत अधिक जकड़ देती है। तो देखिए समय सारणी से रिलेटेड आपको आए तो आप लोग समय सारणी निश्चित स्थान और समय सीमा की अधिगम अनुभवों को अपेक्षाकृत अधिक जकड़ देती है। तो जहाँ भी जकड़ देती है इस प्रकार से आए तो किसको जकड़ना है मुखर्जी को, है ना। तो एस एन मुखर्जी को आप लोग जकड़िएगा। किसको जकड़ देती है, टाइम टेबल में मुखर्जी हैं जो कि अपने टाइम टेबल से नहीं आ रहे हैं विद्यालय में पढ़ाने, तो इनको आप बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप बनाकर और उनको पकड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं, जकड़ रहे हैं, जो भी आप लोग याद रखिए कैसे भी, और पूछ रहे हैं कि सर आप लेट क्यों आते हैं, जो भी है। तो इस प्रकार से आप लोग मुखर्जी को याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समय तालिका शिक्षक एवं विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, ताले में बंद कर देती है। तो फ्रॉक्स के द्वारा कहा गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आरसी, आप लोग आरसी फ्रॉक्स के द्वारा कहा गया है। तो ताले में, तो देखिए ताले में क्या करते हैं कि ताले में बंद कर, ये तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा कि समय तालिका शिक्षक एवं विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। कैसे बंद कर देती है, जब भी टाइम टेबल बनता है कि हमें 7 बजे पढ़ना है, अब मजबूरी में शिक्षक को ही भले नींद खुले या ना खुले 6 बजे 7 बजे, लेकिन वो अभी टीचर भी जाकर मजबूरी में क्या करता है, पढ़ाता है और बच्चों को भी उठकर जाना पड़ता है इतने मॉर्निंग में। तो इसलिए क्या होगा कि वो दोनों ही लोग मजबूर होते हैं, क्यों, समय सारणी की वजह से। तो उसी को कह रहा है कि ताले में बंद कर देना। जब किसी व्यक्ति को ताले में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, वो कुछ अलग नहीं कर पाएगा ना, वही करेगा। तो इसी प्रकार से ताले में बंद कर देती है, तो आरसी फ्रॉक्स के द्वारा कहा गया है। या आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो फ्रांस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ताले में बंद कर देते हैं। तो ऐसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए, विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों क्रियाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है उस वह समय सारणी कहलाता है। यह कहा गया है एस के केचर के द्वारा। विद्यालय की जिस योजना या चार्ट के द्वारा प्रतिदिन का, देखिए डेली का है ना, प्रतिदिन का निर्धारित समय को विभिन्न विषयों क्रियाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है। जैसे क्या किया जाता है टाइम में, कि टाइम टेबल बनाया जाता है, और यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे जो होगा कि यहाँ पे कुछ पढ़ने से रिलेटेड होगा कि इस समय हिंदी पढ़ाया जाएगा और इस समय ये क्रिया जैसे एक्टिविटी होगा, सैटरडे को सॉन्ग रखा जाएगा, डांसिंग रखा जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, क्रियाएं हो गए, और विषय जो हो गए वो संडे मंडे ट्यूसडे चलेंगे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, यदि इस प्रकार से प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों और क्रियाओं के बीच प्रदर्शित किया जाए, अर्थात दिखाया जाए, प्रेजेंटेशन किया जाए। प्रेजेंटेशन आप लोग बनाए होंगे कंप्यूटर पे, तो उस तरीके से दिखाया जाए तो वही क्या कहलाता है, समय सारणी कहलाया गया है। तो ये प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, श्री एस केचर। केचर जी क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना। तो श्री से आप लोग याद रखिए कि श्री, तो श्री जो होता है वो किसके लिए लगता है, लक्ष्मी जी के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग श्री हैं वो क्या कर रही हैं, प्रेजेंटेशन कर रही हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं।
और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में और काफ़ी यदि लेट होता तो शायद आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय में तत्काल यदि आप लोग याद करें और तत्काल जाएँ और आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में दिखे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन लैटिन भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखिए। फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।